हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी चेन्नई जोन के कट ऑफ को लेकर लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, टाइपिंग, नॉन टाइपिंग और दोनों पोस्ट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। और पुराने जो हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात कर रखा था उसमें क्या सुधार हुए ये भी हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर जो पुराना यहाँ पर ये लेवल 6 का कट ऑफ है, इससे एक हमें आइडिया मिल गया कि लेवल 6 में कौन से कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। और लेवल 6 के ऊपर यदि कैंडिडेट सेलेक्ट होने वाले की यदि एलिमिनेट आप कर दो तो काफ़ी हद तक हमें एक्चुअल तो नहीं, पूरी तरह से एक्यूरेट डेटा नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लेवल 6 से ऊपर स्कोर तो इनका 83 84 है पर सीबेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सीबेट क्वालिफाई नहीं कर पाए। ज़्यादातर जिनके भी स्कोर 81 82 के आसपास थे लगभग यहाँ पर, क्योंकि आरआरबी चेन्नई जोन में आप वैकेंसीज देखें तो बहुत बड़ी वैकेंसीज है। टोटल स्टेशन मास्टर के 285 वैकेंसीज है, टोटल वैकेंसी 601 वैकेंसीज है, तो एक अच्छी वैकेंसीज है। अब यहाँ पर हाँ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे कि जो यहाँ पर जो सीबेट क्लियर नहीं कर रखा है, फिर भी इनका कंसीडर लेवल 5 के ऊपर तो अब लेवल 6 के ऊपर तो इनके पास ऑप्शन नहीं है। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं, यानी लेवल 6 के ऊपर वैसे कैंडिडेट जो सीबेट क्वालिफाई किया, लेवल 6 के ऊपर रिजल्ट ले लिया, ये तो आपको पता है, इनका रोल नंबर ये सब कुछ आपको पता है। पर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सीबेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाए और कट ऑफ के मेरिट में भी जो सीए का पोस्ट, यहाँ पर सीए का पोस्ट है भी नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए भी ऑप्शन नहीं बचा। अब इनके पास कहाँ ऑप्शन बचा, सिर्फ लेवल 5 के ऊपर, क्योंकि इनका मेरिट यहाँ पर नहीं बन पाया। अब ये कैंडिडेट हमें एग्जैक्ट नहीं पता कौन से रोल नंबर कौन सा स्कोर वाले कैंडिडेट हैं। हाँ, यहाँ पर काफ़ी हद तक एलिमिनेट करने की कोशिश किया है, पर जो एक मिनिमम कट ऑफ इसके आसपास रहेंगे उतना रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये पुराना कट ऑफ है। पुराने कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुए। पुराना कट ऑफ ये बताया था और नया कट ऑफ इससे ज़्यादा प्लस जाने वाला है। आरआरबी चेन्नई जोन में जिस तरह कंपटीशन आप लोग सोच रखा था ना, उससे भी ज़्यादा कंपटीशन है आरआरबी चेन्नई जोन में। जब 1 by 1 करके यहाँ पर मैंने ये किया कि लेवल 6 का एलिमिनेट कर दिया, जो लेवल 6 में क्वालिफाई कर रखा है। लेवल 5 के लिए सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को ले रखा है जो लेवल 5 के ऊपर है, ना इनका मेरिट लेवल 6 ऊपर बन रहा है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़, जो लोग सीबेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, सीबेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है, तो वैसे कैंडिडेट के डिटेल नहीं निकालना बहुत मुश्किल काम है, एग्जैक्ट नहीं निकल पा रहे हैं। तो वैसे कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे लेवल 5 के ऊपर, तो थोड़े से कटअप यहाँ पर प्लस होंगे, कम नहीं होगा। ठीक है, तो लेवल 5 के ऊपर हम लोग बात करें, जो नया प्रिडिक्ट किया ये रहा आपको नया प्रिडिक्शन, और जो पुराना आरआरबी चेन्नई के प्रिडिक्शन थे ये है। और यहाँ पर वही कैंडिडेट है, यानी जितनी वैकेंसीज है आरआरबी चेन्नई जोन में, जो वैकेंसीज है एक सर्विसमैन के आप हटा दें, उसके बाद जो वैकेंसीज आपके बचते हैं उसी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जितने हमें टोटल पोस्ट है, जितने वैकेंसीज के लिए सीट अलॉटमेंट करने, सिर्फ उतना ही कैंडिडेट को कॉल यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ। और यहाँ पर इनका कोई मतलब लेवल 6 से तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, कुछ कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सीबेट क्वालिफाई नहीं कर रखा होगा, सीबेट क्वालिफाई नहीं कर रखा होगा, कुछ कैंडिडेट आ जाएंगे लेवल 5 के ऊपर, तो यहाँ पर प्लस होंगे, माइनस नहीं जाएगा। जैसे आरआरबी चेन्नई जोन में बात करें, नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर यहाँ पर शायद पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से यहाँ पर ये कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जा सकता है। हाँ, टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ भी यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन में अच्छे खासे बढ़ेंगे। जैसे बाकी जोन में आपने देखा कि आरआरबी सिकंदराबाद के ऊपर बात किया, जितने कट ऑफ के टाइपिंग के लिए गए उसके ऊपर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम है। फिर आरआरबी इलाहाबाद में भी सेम देखा, पर यहाँ पर आपको कट ऑफ प्लस होंगे टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपने एक चीज़ आपको सभी को पता है कि पैराग्राफ बहुत आसान थे। जो लोग अच्छे से डेडिकेशन के साथ 15 दिन भी समय दे दिया है ना, वो टाइपिंग आसानी से क्लियर कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत लोगों के नहीं आई, ज़्यादातर कैंडिडेट टाइपिंग क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर जिनका स्कोर 85 है, तब जाकर आप नॉन टाइपिंग के ऊपर उम्मीद करो आप। इसमें प्लस होंगे, माइनस होने की उम्मीद कम रहेगा। क्यों प्लस होंगे? क्योंकि वैसे कैंडिडेट जो अच्छे स्कोर तो कर रखे हैं, पर यहाँ पर लेवल 5 के ऊपर अच्छे स्कोर, लेवल 6 के ऊपर अच्छे स्कोर कर रखे हैं, पर सीबेट क्लियर नहीं किया, सीबेट ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब इनके पास ऑप्शन कहाँ बचता है? सिर्फ लेवल 5। हाँ, ऐसे कैंडिडेट के नंबर ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 100 होंगे, और मैक्सिमम 100 होंगे तो ये सारे कैटेगरी में आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल में आ जाएंगे, ओबीसी में आ जाएंगे, ओबीसी ये हो गए, ईडब्ल्यूएस में आ जाएंगे, एससी में आ जाएंगे, एसटी में आ जाएंगे, ये सभी जगह हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कट ऑफ प्लस होगा, माइनस होने की उम्मीद ना के बराबर रखें कि माइनस हो, पर यदि किस्मत आपका सही रहता तो यहाँ पर कुछ माइनस भी हो सकते हैं। पर ज़्यादातर मुझे जो लगता है, हाँ थोड़ी बहुत आंकड़े काउंट करने में गलत हुए होंगे तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे जो फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको 0.5 से लेकर प्लस या माइनस होगा, और मैक्सिमम जो प्लस यहाँ जा सकते हैं
1.8 के समथिंग यहाँ पर भी प्लस जा सकते हैं। प्लस जाने के चांसेस कितने हैं, तो बहुत ज़्यादा हद तक प्लस जाने के चांसेस है। कम होने के चांसेस कितनी है, ना के बराबर चांसेस है कि कम हो। हाँ, कम तब होंगे पोस्ट प्रेफरेंस की वजह से कम होंगे, और टाइपिंग वाले पोस्ट के कट ऑफ वैसे कंडीशन में बढ़ जाएंगे। टाइपिंग का पोस्ट का जो कट ऑफ होगा ये ऊपर आ जाएगा, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ गुड्स कार्ड का स्पेशली सिर्फ गुड्स कार्ड के कट ऑफ कम होंगे। गुड्स कार्ड के कट ऑफ आपको 84 के आसपास या 83 के आसपास आ सकते हैं। और वैसा इसलिए होगा कि जो लोग टाइपिंग वाले पोस्ट के पहले प्रेफरेंस दे रखे हैं, गुड्स कार्ड के आखिरी नंबर पर लेवल 5 के ऊपर दे रखे हैं, इसके वजह से नॉन टाइपिंग पोस्ट गुड्स कार्ड के कट ऑफ डाउन हो सकते हैं, और कोई वजह नहीं है। टाइपिंग वाले कट ऑफ प्लस जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आने के चांसेस मैक्सिमम है आरआरबी चेन्नई जोन में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं AWS कैटेगरी के लिए। तो AWS का देखें तो 81.66 है, तो आप पूरी तरह श्योर हो जाए कि यहाँ पर आपका मेरिट बन जाएगा। 82.33 है, तो यहाँ पर भी आप श्योर रहें, और प्लस होने की उम्मीद ज़्यादा है, माइनस होने की उम्मीद कम है, फिर भी इतना स्कोर है अब भी के लिए पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर मेरिट बनने के चांसेस आपका मैक्सिमम है। 69 एसी के लिए बहुत काफ़ी हद तक आपके चांसेस है, और 67 एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ काफ़ी हद तक चांसेस है। अब बात कर लेते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर बात करें आरआरबी चेन्नई जोन में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 73.27। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपसे भी कहा कि जैसे यहाँ पर वैकेंसीज आप देखते हैं, ये रहा आपका वैकेंसीज। अब यहाँ पर वैकेंसीज टोटल आप काउंट करेंगे 140, 107, 110 हो जाएंगे, 150, लगभग 250 के समथिंग 256 हो जाएंगे। हाँ, 256 सिर्फ जनरल कैटेगरी में, और इसमें से एक सर्विसमैन PWBD के कैंडिडेट के वैकेंसीज आप इग्नोर कर देते हैं, हटाते हैं, तो वैकेंसीज आगे कम ही जाएंगे। तो यहाँ पर वैकेंसीज कम है। ठीक है, और दूसरी दिक्कत ये है कि यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन में जितने भी अच्छे स्कोर करने वाले कैंडिडेट हैं, ये सारे के सारे यहाँ पर कंपटीशन लेवल टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर लेवल 5 के ऊपर बात करें, जो बाकी जोन में मैंने कहा था कि एक सीट के ऊपर 1.2 या 1.5 के समथिंग कंपटीशन लेवल है, 1.5 के समथिंग यहाँ पर बदल जाता है। यहाँ पर एक सीट के ऊपर कम से कम 3 या 4 कैंडिडेट के कंपटीशन लेवल है, क्योंकि यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट की आरआरबी चेन्नई जोन में देखें तो उतनी बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं है। 131 जनरल के लिए, फिर यहाँ पर सीनियर कमर्शियल कम टिकट के वैकेंसी देखें 144 वैकेंसीज है। एक बहुत बड़े नंबर पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर कैंडिडेट नहीं जा रहे हैं। अब इनके पास ऑप्शन कहाँ बच रहा है, सिर्फ टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर ऑप्शन बच रहे हैं, तो यहाँ कट ऑफ आपको प्लस जाएंगे। अब यहाँ पर कंपटीशन एक सीट के ऊपर कम से कम 3 कैंडिडेट मिल रहे हैं टाइपिंग के लिए, तो यहाँ कट ऑफ आप प्लस ही मान के चले। यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है शायद आपको 79 या 78 के समथिंग आपको कट ऑफ रहेंगे, या इससे कम जा सकते हैं। कम तब जाएंगे यदि लोगों ने टाइपिंग क्लियर नहीं कर रखा होगा तब। तो यहाँ पर कट ऑफ आपको प्लस होने के चांसेस मैक्सिमम है आरआरबी चेन्नई जोन में। यदि 79-78 के आसपास है तब जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं आरआरबी चेन्नई जोन में। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी की। तो EWS में जिनके भी आते कम से कम 76 आपने स्कोर कर रखा है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका रिजल्ट होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। यदि बात करें OBC के लिए, तो OBC कम से कम यहाँ पर चाहिए 76 के आसपास ही, 76.33 के समथिंग या 76 के आसपास ही स्कोर है, यहाँ काम बन जाएंगे, आपका मेरिट बनने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। SC/ST की बात करें, SC/ST में ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, फिर भी यहाँ पर बढ़ेंगे इस बार, क्योंकि टाइपिंग क्वालिफाई करने वाले नंबर बहुत ज़्यादा है। तो जिनका स्कोर कम से कम, जैसे यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट के ऊपर 69-67 बता रखा है, तो कम से कम यहाँ पर 66-67 के आसपास आपका स्कोर है, तब उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पर बात करें 65 के आसपास आपका स्कोर है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपके टाइपिंग पोस्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी जोन में ऐसा कंडीशन नहीं है। बाकी जोन में जितने भी नॉन टाइपिंग पोस्ट है बहुत बड़े नंबर के ऊपर हैं, पर यहाँ पर आरआरबी चेन्नई जोन में कंडीशन बहुत उल्टा है। यहाँ पर पूरी तरह से नॉन टाइपिंग पोस्ट के वैकेंसीज कम है, लगभग दोनों इक्वल है, कम नहीं है, दोनों एक जैसा इक्वल है। 144 यहाँ पर 131 है, लगभग दोनों काउंट करेंगे तो इक्वल नंबर आएंगे। जनरल से हम काउंट कर रहे हैं, आप अपने कैटेगरी में काउंट करेंगे, लगभग वहाँ पर भी इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन लेवल उतने बड़े नंबर पर है आपका लेवल 5 के ऊपर, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों के ऊपर। अब यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस जो है ना लेवल 5 के, ये या गुड्स कार्ड के कट ऑफ, हाँ गुड्स कार्ड के कट ऑफ कम कर सकते हैं, और गुड्स कार्ड के कट ऑफ शायद आपको 82-83 कर सकता है, और नॉन टाइपिंग पोस्ट के कट ऑफ आपको बढ़ा सकता है, ये नॉन टाइपिंग कट ऑफ बढ़ाकर 80 के समथिंग कर सकता है। पर जो भी होगा आगे चलकर पता चलेगा, पर अभी एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि किसी का भी पोस्ट प्रेफरेंस हमारे पास नहीं है, तो इस वजह से इतना ही बता पाऊंगा लेवल 5 के ऊपर। अब बात करते हैं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के आप वैसे कट ऑफ देखें, लेवल
2 का ये रहा कट ऑफ। लेवल 2 के कट ऑफ देखें तो 65 के आसपास है और यहाँ पर कंपटीशन लेवल बहुत हद तक है। कुछ कैंडिडेट तो लेवल 3 के ऊपर जा रहे हैं, पर कुछ कैंडिडेट जाने से कम 50%, यानी एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर कंपटीशन लेवल की बात करें, एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और 4 कैंडिडेट कहाँ पर चले जा रहे हैं, लेवल 3 के ऊपर चले जा रहे हैं और 4 कैंडिडेट बच रहे हैं कि 4 कैंडिडेट इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लेवल 2 के अलावा ये कहीं भी नहीं जा सकते। लेवल 3 के कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे। लेवल 3 के कैसे कट ऑफ नहीं क्लियर कर पा रहे, जो हमें कैंडिडेट चाहिए लेवल 3 के ऊपर, उन सभी कैंडिडेट के जैसे लेवल 3 के ऊपर ये आपको वैकेंसीज दिख रहे हैं, ये वैकेंसीज है लेवल 3 के ऊपर। और जितनी वैकेंसीज है यहाँ पर एक सर्विसमैन के वैकेंसीज हटा दें तो एक एक्चुअल नंबर में जितना कैंडिडेट की बार में अलॉट करना है उसे अलॉट करने के बाद यहाँ पे अलॉट कितने नंबर पे अलॉट हो जा रहे थे, 90.66 के समथिंग पर लगभग जितने वैकेंसीज चाहिए उतने अलॉट हो जा रहे थे। पर यहाँ पर 90.66 का स्कोर करने वाले कम से कम 45 कैंडिडेट है और जिनमें से मुझे चाहिए था 10, तो यहाँ पर 35 कैंडिडेट एक्स्ट्रा है। तो ये 35 कैंडिडेट की वजह से माइनस तो होने की उम्मीद ना करें लेवल 3 के ऊपर। इससे जैसे यहाँ पर पुराना कट ऑफ मैं आपको दिखा दूँ, पुराना यहाँ पर बताया था 89, अब कहाँ पर बता रहा हूँ 90.66। अब इससे कम होने की उम्मीद ना के बराबर, क्योंकि वो यहाँ पर 45 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट चाहिए, तो हमें जो 30 कैंडिडेट एक्स्ट्रा ले रखा, ये 30 कैंडिडेट यहाँ पर बहुत हद तक एक्स्ट्रा है। अब इसके वजह से कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर होंगे, कुछ डेट ऑफ बर्थ की वजह से बाहर होंगे, कुछ अल्फ़ाबेटिकल नाम की वजह से बाहर होंगे। तो यहाँ पर इस कंडीशन से ये कैंडिडेट को बाहर किए जाएंगे। पर यहाँ पर हम लोग बाहर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं चाहिए, बस एक आइडिया चाहिए कट ऑफ क्या रहेंगे। तो आरआरबी चेन्नई जोन में 90.66 के समथिंग है, लेवल 3 के ऊपर सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे, लगभग 90% से ऊपर रहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। प्लस की उम्मीद करें तो प्लस हो सकता है, मैक्सिमम प्लस जाएगा यहाँ पर 0.8 के समथिंग, इससे ज़्यादा प्लस लेवल 3 के ऊपर नहीं जाने वाले। हाँ, इतना प्लस जाएंगे। प्लस इसलिए जाएंगे लेवल 3 के ऊपर, जो सीबेट क्वालिफाई नहीं कर पाए उनमें से उनको तो हम लोग पहले एलिमिनेट कर रखा है, पर एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं लग पा रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट लेवल 6 ऊपर सीबेट क्वालिफाई नहीं कर पाए, पर उनको भी हम लोग यहाँ पर लेवल 3 से इग्नोर कर दिया। तो वैसे कैंडिडेट यदि ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कुछ कैंडिडेट आएंगे, 5-10 कैंडिडेट आएंगे, 15 कैंडिडेट आएंगे। अब ये 15 से 20 कैंडिडेट की वजह से ये 91.6 के 66 से बता रखा, जिसके जगह पर आपको कट ऑफ 98.863 1.3 के समथिंग चले जाएंगे, यानी 91 के समथिंग चले कट ऑफ चले जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस होने की उम्मीद है, पर थोड़ा सा प्लस होगा, ज़्यादा बहुत बड़े नंबर में एक सिंगल डिजिट में नहीं जाएंगे, पॉइंट में ही यहाँ प्लस होंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल 3 के ऊपर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो यहाँ पर 87.33 और यहाँ पर बात करें ओबीसी के लिए 87.66 के समथिंग। यहाँ पर लेवल 3 शायद ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ प्लस चला जाए और ओबीसी कट ऑफ कम चला जाए। ओबीसी कट ऑफ कम क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस का वैकेंसीज कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर कैंडिडेट का नंबर बहुत ज़्यादा है पर वैकेंसीज यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से आपको ये डिफरेंस देखने को बहुत माइनर देखने को मिलेगा। फिर बात करें एससी एसटी, एससी में आप आते हैं 81, 82 एसटी में। अब इसी बेसिस के ऊपर यानी लेवल 3 के हमें एलिमिनेट करने के लिए ये आइडिया मिल गया कि लेवल 3 ये स्कोर वाले जितने भी कैंडिडेट है इन्हें एलिमिनेट करके लेवल 2 के ऊपर लेकर आ जाओ। तो यहाँ पर कट ऑफ इसमें कम होंगे, अच्छे खासे कम तो नहीं उम्मीद कर सकते, पर हाँ कुछ लोग जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, यानी 10-15 कैंडिडेट ऐसे होंगे हर रेंज में, यानी 71 स्कोर देखा, 71 स्कोर देखा, इसमें 2 से 3 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर रखा होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर कटअप -2 होने की उम्मीद ज़्यादा है लेवल 2 के ऊपर। टाइपिंग वाले पोस्ट के ऊपर मैं बताऊँ लेवल 2 के ऊपर तो यहाँ पर -2 होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक है, पर प्लस भी हो सकते हैं, प्लस ज़्यादा नहीं होगा, प्लस आप उम्मीद कर सकते हैं 0.8 या ज़्यादा से ज़्यादा +1 जा सकता है, +1 भी हो सकता है। पर हाँ एक चीज़ और है कि यहाँ पर जिनका लेवल 3 के ऊपर रिजल्ट हो रखा है उन्हें एलिमिनेट कर दिया। यदि ये कट ऑफ 90 की जगह 91.91 चला जाता, उस कंडीशन में यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा लेवल 2 के ऊपर जाने से, तो लेवल 2 के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में +1 जा सकते हैं, यहाँ पर भी लेवल 2 के ऊपर भी प्लस होने की उम्मीद रहेगा। पर यहाँ पर एक जो आइडिया हमें लगा कि 90.66 के समथिंग रहेंगे। अब यदि ये कट ऑफ प्लस हो जाता है, प्लस 91 कुछ चला जाता है और 91 पॉइंट कुछ जाने की वजह से जो यहाँ से बाहर हुए इनके पास एक ऑप्शन बचेगा लेवल 2 का। अब ये कैंडिडेट लेवल 2 के ऊपर सीट अलॉटमेंट यहाँ पर होंगे, अब उस कंडीशन में कुछ कट ऑफ यहाँ पर लेवल 2 के ऊपर बढ़ेगा। तो ये उम्मीद आप कर सकते हैं लेवल 2 के ऊपर +-2 होगा ही, माइनस भी जा सकते हैं प्लस भी जा सकते हैं, 2 कुछ भी चला जाए इसी के रेंज में, आपको रेंज में होंगे माइनस प्लस और एग्जैक्ट 2 नंबर में हाँ
2 डिजिट में कम से 2 नंबर में यहाँ पर प्लस माइनस जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका लेवल 2 के लिए आरआरबी चेन्नई जोन के है। यहाँ भी काफ़ी हद तक, बहुत हद तक कंपटीशन है, पर यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा हाफ हो जाता है लेवल 5 की तुलना में। लेवल 5 जहाँ पर आप देख रहे हैं 80 से नीचे कट ऑफ जा ही नहीं रहा है, पर यहाँ पर आपको कम से कम लेवल 2 के ऊपर कट ऑफ आपको 70 के रेंज में आरआरबी चेन्नई जोन में देखने को मिलेगा टाइपिंग पोस्ट के ऊपर। और नॉन टाइपिंग कट ऑफ ज़्यादा ही रहेंगे क्योंकि वैकेंसीज कम है, और वैकेंसीज कम है तो ज़्यादा ही रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर एलिमिनेट करके मैं बता सकता था, पर जानबूझकर नहीं बताया क्योंकि और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसने पोस्ट प्रेफरेंस क्या ले रखा है ये हमें नहीं पता है, जिसकी वजह से ज़्यादा लेंदी ना बनाते हुए सीधे पॉइंट आपको बता दें कि इतने के आसपास स्कोर है आपके पास, तो लेवल 2 के ऊपर पूरी तरह श्योर रहें कि आपको लेवल 2 चाहे टाइपिंग पोस्ट मिल जाए या नॉन टाइपिंग पोस्ट मिल जाए, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इससे प्लस है, हाँ, जिनका 90 प्लस है वही नॉन टाइपिंग की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ पर 90 से नीचे वाले उम्मीद ना के बराबर करें कि 90 से नीचे पर आपका उम्मीद नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 के ऊपर हो भी पाएगा। तो ये था आरआरबी चेन्नई जोन का। तो ये कल के दिन जो सबसे ज़्यादा कमेंट आए, जो कमेंट पिक करूंगा, उसके बाद आपको कल के दिन भी 2 वीडियोस मिल जाएंगे। टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं है क्योंकि जब भी फ्री रहूँगा उस समय काम कर रहा हूँ। हाँ, पहले ऐसा था कि टाइम ही टाइम थे, अब भी थोड़ा सा टाइम की कमी है। जैसे ही टाइम मिलते वैसे ही रिकॉर्ड करके आपको कंप्लीट करके, शायद हो सकता है मॉर्निंग में दे दूं या हो सकता है कि दोपहर में, जो भी हो कल के दिन भी आपको 2 वीडियोस कंप्लीट कर मिल जाएंगे। और कोशिश करूंगा कि 2 वीडियो कंफर्म मिल जाए। तो कल के दिन ही देखूंगा कमेंट से जो पिक करूं, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही पिक करूंगा, और जो ज़्यादा कमेंट मैंने मुझे दिखा उसी के अकॉर्डिंग आपको कल के दिन वीडियोज़ मिल जाएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।